डूंगा बूंगा से भाई आमिर सईद साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, किस्तों पर चीज़ खरीद कर आगे फ़रोख्त करना कैसा है, जबकि इसकी कीमत अभी मुकम्मल अदा नहीं हुई। क्या सारी किस्तें अदा करके आगे फ़रोख्त करना चाहिए या पहले भी फ़रोख्त की जा सकती है। दूसरी बात ये पूछनी है कि अगर आगे फ़रोख्त करे तो किस कीमत पर, पहली कीमत पर फ़रोख्त करना ज़रूरी है या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आमिर सईद, देखिए भाई आपने दो मसले पूछे हैं, इन दोनों को मैं नंबर वार जिक्र करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब चीज़ आपने किस्तों पर ख़रीदी, शय पर कब्ज़ा कर लिया, मबी कहते हैं अरबी में उसको, जिस चीज़ को ख़रीदा गया है। जब ख़रीदी गई चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया, मामला तय हो गया, पैसे तय हो गए, उसकी किस्त वगैरह तय हो गई, ये सारे मामला तय होने के बाद जब आपने ख़रीदी गई चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया तो अब आप इस चीज़ के मालिक बन गए। अब आपके ज़िम्मा पैसे देना है, ये चीज़ अब कुल्ली तौर पर आपकी है। दूसरी बात आपने ये पूछा कि किस्तें अभी अदा करने वाली खड़ी हैं, मुकम्मल अदा नहीं हुई, तो क्या इसको आगे फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जब आप मुकम्मल तौर पर मालिक बन चुके हैं तो आपकी मर्ज़ी, आगे फ़रोख्त करें या ना करें। बेशक किस्तें अभी इसकी सारी अदा ना हुई हों, इस चीज़ के आगे बेचने का पहले वाली किस्तों के अदायगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि अगर आगे फ़रोख्त करना है तो किस कीमत पर, पहली कीमत पर फ़रोख्त करना ज़रूरी है या दूसरी कीमत यानी कम ज़्यादा भी की जा सकती है। तो बिल्कुल ये इसमें कोई, इस दूसरी जो बै आप कर रहे हैं, आगे आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इसका ताल्लुक़ पहले वाली बै से बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी एक शय है, आप मुकम्मल तौर पर इसके मालिक हैं। आपकी मर्ज़ी है कि जो चीज़ आपने किस्तों पर 10 रुपये की ख़रीदी है, आपकी मर्ज़ी चाहे उसे 9 रुपये में बेचें, चाहे 11 रुपये में बेचें। इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो किस्तों पर ली हो या वैसे उधार ली हो या जैसे भी ली हो, शय पर कब्ज़ा करके फिर आगे बेचना ज़रूरी है।